पॉइंट 1 खत्म हो गई है। अब चलेगी 13.2, जिसमें से 4 नंबर का एक सवाल और 1 नंबर का एक सवाल, मतलब टोटल 5 नंबर। 4 नंबर का सवाल बढ़िया सीधा ही आता है, अगर थोड़ा सा भी ढंग से करोगे तो 4 नंबर आ जाएंगे। 3 नंबर तो हर बच्चा ला सकता है, मतलब बिना जोड़े गुणा भाग किए, बिना कुछ कहे 3 नंबर ला सकते हो। बताऊंगा ना कैसे, अभी एक सवाल करके दिखाऊंगा कैसे करना है। अगला लिखो बहुलक। जिसकी बारंबारता जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वह बहुलक होता है। क्या है मतलब, जो सबसे ज्यादा बार आएगा, जो अंक सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या होगा, बहुलक। ट्यूशन लिखो। 1 नंबर के लिए पहले करवाता हूं, मैंने पहले बोला था स्टार्टिंग में कि पहले 1 नंबर के करवाऊंगा, उसके बाद 4 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन लिखो। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए लिए गए विकेटों की संख्या विकेटों की संख्या 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 है। तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या है? बहुलक का मतलब मैंने अभी भी बताया था, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, मतलब कि जो सबसे ज्यादा बार आए। तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ, 2 3 बार, और 6 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 4 भी, 5 भी, 0 भी, 1 भी, और 3 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 2 आया, इसलिए 2 इसका क्या है, बहुलक 2 है, क्योंकि यह 3 बार आया है, 3 बार आया है। सीधा है ना। अरे जो सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक है बस। अगला क्वेश्चन ये रहा, 10 1 10 3 1 5 1 6 10। लिखो ये सारा का बहुलक होगा, का बहुलक होगा। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, कितना आएगा, बहुलक कितना होगा इसका, और 2 होंगे इसके आंसर, क्योंकि 10 भी 3 बार है और ये 1 भी। अगर सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्याएं 2 मिल जाए, दोनों में बराबर आ रहा है कि 10 भी 3 बार और 1 भी, तो दोनों ही आंसर होंगे। ऐसा नहीं है कि एक पे बड़ा लिख दिया बस 10, दोनों आ रहे हैं तो 10 और 1 दोनों आंसर होंगे। अरे ये तो प्राप्तांक है, 70 नंबर कितने बच्चों के है, 4। 80 नंबर कितने बच्चों के है, 15। तो सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, 80 नंबर आए ना सबसे ज्यादा बच्चों के, तो 80 बार बार नहीं हुई क्या, 80 बार बार आया नहीं क्या है? यहाँ सर्वाधिक 15 है भाई, सबसे ज्यादा 15 लड़के ऐसे है ना जिनके 80 नंबर आए। ये नीचे वाली बारंबारता होती है ना, तो ये बारंबारता 15 है यहाँ, अतः बहुलक क्या होगा, अतः बहुलक 80 होगा। ये तो ये देखो 1 नंबर के सवाल, इन तीनों में से कोई एक तरीके का सवाल आ जाएगा, या तो पहले जैसा डायरेक्ट संख्या आएगी, बहुलक पूछेगा, या क्या हो सकता है कि 2 संख्याएं ज्यादा बार आ रही हो तो उनको दोनों को बहुलक मान लेना, या फिर सारणी में आ जाए तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा वह आंसर। पर आंसर 15 नहीं होगा, 15 तो सबसे, मतलब 15 तो संख्या है, 80 नंबर
आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 15। मतलब 80 नंबर आए ना, सबसे ज्यादा नंबर तो कौन से है? 80 नंबर आए बच्चों के, तो 80 है बहुलक। अब 4 नंबर के लिए एक सूत्र पढ़ेंगे, उसी सूत्र से पूरी प्रश्नावली हो जाएगी, और कुछ नहीं करना आपको, एक ही सूत्र से पूरी प्रश्नावली खत्म। बहुलक जेड बरा जेड से, बहुलक को किससे लिखते हैं? जेड से। इसका सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अभी ये सूत्र कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कुछ समझे क्या? नहीं समझे? तो ऐसे अगर आप इस सूत्र को पेपर में लिख के आते हो तो 0 नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब वो भी नहीं समझता, इसका मतलब भी लिखना पड़ेगा। फिर आपको इस अगर सूत्र भी लिख के आते हो तो 1 नंबर मिलेगा, पर वो 1 नंबर कब मिलेगा? जब आप इसका मतलब भी लिख के आओ। इसका मतलब क्या है ये याद करना पड़ेगा। यल का मतलब होता है बहुलक, बहुलक वर्ग की, अभी लिखना नहीं है तुम्हें, निम्न सीमा। क्या होता है एल का मतलब? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। फिर एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल। क्या होता है? वर्ग अंतराल। ठीक है, फिर 3 चीजें और लिखवाई मैंने। F1, चलो पहले F0 लिखता हूं, F0, F1, F2, गिनती क्या इसी रूप में चलती है, 0, 1, 2। तो जो एक है वो है बहुलक वर्ग की, अरे F का मतलब क्या होता है? बारंबारता। बारंबारता को जो लिख रहे थे ना, इसका मतलब ये तो फिक्स है, एक चिट्ठी में F का मतलब बारंबारता है, पर कौन सी आएगी? F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता। एक से पहले कौन आता है? 0, तो बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता। ठीक है, और एक के बाद क्या आता है? 2, तो बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। भाई इसको मतलब तो है बहुलक वर्ग की, इसका मतलब पहले की, इसका मतलब बाद की। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। लिखो, आप लिखो। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग के, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे, बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। बहुलक वर्ग वह होगा, बहुलक वर्ग वह होगा, बहुलक वर्ग वह होगा, बहुलक वर्ग वह होगा जिसकी बारंबारता, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी। देखो पहले क्या करेंगे, पहले अपना बहुलक वर्ग याद करेंगे। सारणी मिलेगी आपको, वही वर्ग अंतराल और बारंबारता, दो चीजें मिलती है ना अपने को सारणी में। मैंने बोला था आपको सभी में यही मिलेगी सारणी, एक तरफ तो वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, एक तरफ बारंबारता। तो अपन सबसे पहले बहुलक वर्ग याद करेंगे। बहुलक वर्ग कौन होगा? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद क्या लिखेंगे? सूत्र। और सूत्र लिखकर, सूत्र में ऐसा का ऐसा ये पूरा सूत्र है, ये अकेला सूत्र नहीं है, ये भी सूत्र में आता है, ये मानो आप। ये चीजें भी लिखनी है सूत्र के साथ, कि एल का मतलब निम्न सीमा, एच का मतलब वर्ग अंतराल, F0 का मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, F1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F2 का मतलब बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। ये लिख दिया, ये सूत्र हो गया। अब बहुलक वर्ग आपने ढूंढ लिया, तो उसकी निम्न सीमा मतलब जो कम सीमा होगी वो बहुलक वर्ग का अंतराल, बहुलक वर्ग की बारंबारता उसी में होगी। उससे ऊपर जो लिखी होगी वो बहुलक वर्ग से पहले की, उसके नीचे जो लिखी होगी वो बहुलक वर्ग के बाद की। वो इस सूत्र में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये सूत्र लिखो, इस सूत्र भी, ऐसे भी सूत्र लिख के आते हो तो 1 नंबर है। अगर आप सूत्र के साथ साथ सारणी बनाकर और ये इन सबके मान लिख देते हो, LHF0, F1, F2, तो 2 नंबर है।
अगर सूत्र में मान रख देते हो तो 3 नंबर है, और उसको हल भी कर देते हो तो 4 नंबर है। आप फिर कुछ भी करो 4 ही है, फिर ज्यादा से ज्यादा। और सबसे लास्ट प्रश्न होगा ये आपका। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं पीछे से पेपर करूंगा तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करना है। सबसे लास्ट प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा का यही होगा, बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो 13.2 के क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ना, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी प्रश्नावली के सब, और इनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। 90% चांस है कि क्वेश्चन नंबर 2 आएगा 4 नंबर में। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये सारणी दी हुई है आपको आयु वर्षों में। आयु किसमें है? वर्षों में। पहले तो ऐसी सारणी जो आपको पेपर में दी हुई है वो की वो बनानी है, सेम टू सेम। पटरी लेके जाना बढ़िया गणित के पेपर में, बढ़िया तरीके से सारणी बनाना आराम से। सारणी में कुछ भी नहीं करना आपको, जैसी पेपर में बन के आएगी ना सेम वैसी ही बनानी है। इसमें आपको ना तो एक अक्षर जोड़ना है ना एक अक्षर घटाना है, ठीक है। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 33 से और 43 से 55 से, और फिर आपको ये रोगियों की संख्या कितनी दी हुई है? 6, 11, 6, 11, 21, 23, 14, 5 हो गया। ये सारणी बन गई। हालांकि इसमें कुछ नहीं किया आपने, पर इसका भी नंबर मिलेगा अगर आप सूत्र सही लिखते हो। आपने तो कुछ भी नहीं किया ना इसका। अब आपको क्या ढूंढना है? मैंने सबसे पहले क्या बोला था? सर्वाधिक बारंबारता ढूंढनी है। बताओ सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? यहाँ पर कितनी है? 23। सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? अरे भाई ये बारंबारता होती है, वर्ग होता है ना, तो सर्वाधिक बारंबारता कितनी मिली? इसको ऐसे आप चाहो तो वहां परीक्षा में भी घोड़ा कर देना, ठीक है। फिर आइए एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? ये लिखना है सब, जब भी 4 नंबर मिलेंगे। सेम ऐसा लिखा फिर एक लाइन आएगी, यहां सर्वाधिक सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 23 है। अतः बहुलक वर्ग 33 से 43, तब बहुलक वर्ग 33 से 45 होगा। दूसरी बात, इसका आंसर का पता लग गया यहां से। जैसे आपने ये ढूंढा ना कि सबसे ज्यादा बारंबारता 23 है, आंसर कंफर्म है 33 और 45 के बीच में आएगा। अगर इसके बीच में आपका आंसर नहीं आता है तो आपने सवाल गलत किए। जो बहुलक वर्ग होगा आंसर उसी के बीच में आएगा। इसमें 33 के बाद 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, यहां तक कुछ भी आंसर आ सकता है, पर इनमें इनके बीच में आएगा और बाकी कोई सा भी आंसर नहीं आएगा। ये भी कंफर्म है। बहुलक वर्ग ढूंढा, सबसे पहले क्या लिखोगे? यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 23 है, अतः बहुलक वर्ग 33 से 43 होगा। उसके बाद ऐसा का ऐसा सूत्र लिखना है। ये सूत्र लिखने के बाद इस सूत्र का मतलब लिखना है कि एल का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है। बताओ यहाँ एल का मान कितना है इस प्रश्न के लिए? एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कौन सा है आपका? इसीलिए मैंने बोला था ये गोला कर लो, ठीक है। तो इसकी निम्न सीमा कौन है? 33। तो एल का मान मिल गया आपको 33। फिर एच का मतलब है वर्ग अंतराल। देखो पहले सूत्र लिखवाए जब ये नहीं आएगा, क्योंकि ट्यूशन कर रहे हैं ना, तो आपको इसी के साथ ऐसे मान लिखना है। एल का मतलब ये होता है इसका मान यहां पर इतना है, ठीक है। ऐसा का ऐसा करना है सवाल। अब ये वर्ग अंतराल कितना है? 33 से 45 के, इसी में देखना है, और से आपको कोई मतलब नहीं है और में कितना है। इसमें देखो आप, इसमें कितना है? 10 है, 10 आ गया। F0 क्या बोला मैंने? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग है, इसके पहले क्या है? इसके पहले की बारंबारता कितनी है? तो इसका मान कितना आ गया? F1 का मान कितना है? बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 23,
ठीक बाद की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के बाद कितनी है? 14। ठीक है, ये ठीक क्यों लिखा मैंने कि मैं लिखता बहुलक वर्ग के बाद की, तो भाई साहब ये भी बाद ही नहीं है, ये भी बाद में है। ठीक, सॉरी फले की, फले, ये भी फले, ये भी फले, ये भी फले, कौन सा लिखेंगे? ठीक, फले का मतलब जस्ट उसके फले, जस्ट उसके बाद। अब कुछ नहीं करना, इसके बाद आपको इस सूत्र में मान रखना है। एल का मान कितना है? 33 रख दिया, 33 प्लस F1 का मान कितना है? अब यहाँ बढ़िया लिख लिया ना, यहां से टिप टिप के लिखते जाओ। तो 23 माइनस F0 का मान कितना है? मान रखने में गलती मत करना, नीचे क्या आएगा वापस 2 गुणा F1, F1 का मान कितना है? 23 माइनस F0 माइनस F2 का मान कितना है? 14, और गुणा में क्या लिखना था? H का मान कितना है? अब तो इसको जोड़ना, यहां तक किसी बच्चे ने कर दिया 3 नंबर है। अभी तक मैंने कुछ जोड़ा घटाया नहीं, वो प्रश्न था, सूत्र लिखा, इसका मतलब लिखा, ये इसके 3 नंबर आ गए आपके। अब इसके बाद 1 नंबर और कैलकुलेशन सही करना, ज्यादा जोड़ गुणा भाग नहीं है, छोटा छोटा है। देखो 35 प्लस 23 में से 21 गया तो कितना बचा? 2। इधर गुणा में कितना है? 2 को 23 से गुणा किया तो 3 दुआ 2 दुआ 4, ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे। पहले माइनस माइनस, ये यहाँ जरूर ध्यान रखना, कहीं बच्चे यहाँ प्लस लगा देते हैं, किसी को उसमें घटा देते हैं। अरे माइनस माइनस वाले अलग जोड़ लो यार। तो ये कितना होगा? 4 और 1 5, 2 और 1 3, क्या ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ गया? 20, और नीचे 46 में से 33 गया तो कितना आया? ऐसे में नहीं, 6 में से 5 गया तो 4 में से 3 गया तो, अब 20 में भाग देना है 11 का, 2 11 1 कम, कितना बचा? 20 के पास 9, पर 9 में भाग नहीं जाता तो अब क्या लगेगी? 10 और 9 के पीछे 0 लगाया तो कितना हो गया? 90 में कितनी बार गया? फिर कितना बचा? 2 बचा ना, 2 के पीछे 0 लगाया तो वापस, और 20 में कितनी बार गया? मतलब आपके क्या है? 1.81। अब इसमें जोड़ना है तो 10 के पहले यहाँ 1 है, यहाँ 35 है, तो 35 में 1 जोड़ा तो 36 यही आपका माध्य से भी सीधा है। माध्य में भी फिर भी सारणी में कुछ करना पड़ेगा, इसमें सारणी में कुछ नहीं करना आपको, सारणी किताब वाली रहेगी। नीचे क्या लिख दोगे यहां? अतः बहुलक 36.81 निकाल दे रखा है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और 100 से 120, और बारंबारता कितनी है? 10, 33, 52, 61, 38, 29। अब देखो कोई सा भी सवाल आ जाए, कितना सा चेंज हो रहा है वो देखो आप, मैं कितना सा चेंज कर रहा हूं पूरे सवाल में। बताओ सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है? भारतीय। अरे सोचो जब भी तो आएगा, क्या नंबर है? सबसे बड़ा अंक कौन सा? 61 है ना, तो इस पे क्या करना है? ऐसा बढ़िया फूल पत्तियां बनानी है, ये तो बना सकते हो ना। अब कुछ नहीं करना, ये लाइन याद करो, यहाँ करो आदि की बारंबारता। अब ये इतना सा मिटाया मेरे बस्ते, कितनी 23 की जगह क्या आ गया? 60, और बहुलक वर्ग कितना होगा? 60 से, ये इतना सा काम किया, ये काम हो गया। बाकी ये तो सेम टू सेम चलेगा ऐसे, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना, हर सवाल में ये चाहे कोई सा भी आ जाए। ठीक है, अब देखो निम्न सीमा बहुलक वर्ग की, मतलब ये गोला क्या है, इसमें सबसे छोटा कौन है? 60, ये 60 आ गया। वर्ग अंतराल मतलब मैंने बोला एक बड़े में से छोटा घटा दो, 80 में से 60 गया तो कितना बचा? 20। F0 मतलब बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता, मतलब इसके ऊपर देखो कितना है? 52। फिर 52 के यहाँ देखो इस गोले में कितना है? और 61 के बाद देखो कितना है? ये आपका 2 नंबर हो गया। यहां तक का कितना नंबर हो गया? अब 2 नंबर के बाद ये 2 नंबर हर बार आपको अलग अलग करने पड़ेंगे सवाल में, बाकी के 2 नंबर तो सब में सेम है। अब इसमें क्या करना है? बहुलक निकालो, Z बराबर L का मान कितना है?
60 प्लस, इसमें मान रखते जाओ, F1 की जगह कितना रखेंगे 61, माइनस F0 की जगह 52, गुणा H की जगह 2 गुणा माइनस F2 का मान 38। जेड बराबर कितना आया 60 प्लस 61 में से 52 घटा दो, ऐसे नहीं आ रहा तो दाएं उधार लो 11, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ 5 में से 5 गया तो 0। 2 को गुणा करो, 2 1 का 6 दुआ, इसको जोड़ दो, 8 और 2 10 की हासिल का 5 1 6 3 9, गुणा गुणा ही कर दो ना, चलो बाद में करेंगे। जेड बराबर 60 प्लस गुणा कर दो, 9 दुआ 180 आ गया ऊपर, तो यहां घटा दो, 2 में से 0 गया तो 2 और 12 में से 9 गया तो 3, ये बचा। अब भाग देते हैं, 4 का भाग दे लेते हैं, 4 का भाग इसमें 2 का भी दे सकते हो आप, 4 का भाग इसमें 8 बार गया, इसमें 4 का भाग दो तो 4 चौक, फिर कितना बचा, कितना हो गया 20 में कितनी बार गया, मतलब क्या है आपके पास 60 प्लस 45 बटा 8, 8 का भाग जा रहा है क्या 45 में, अरे जा रहा कि नहीं जा रहा, 8 पंजा 40, फिर कितना बचा 5, अब भाग नहीं जाता तो क्या लगेगी 10, 5 के पीछे 0 लगाए तो कितना हो गया 50 में कितनी बार गया 6 बार, कितना बचा 2, 2 के पीछे 0 लगाए तो कितना हुआ 20 में कितनी बार गया, और इसमें नहीं आए तो आराम से वो भाग का चिन्ह बना के आराम, कितना आया 5.62, तो जेड बराबर कितना आ गया 60 में 5 जोड़ा तो क्या 60 और 80 के बीच में अंतर है, बस हो गया काम, हो गया सवाल, 4 नंबर आ गया बस। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो हो गया था ना, 3 देखो, 3 में क्या है 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से और 3500 से 3300 से 4000 और 4000 से 4300, यही है अभी तो और है 4500 से 5000, ये क्या है, ये है रुपए में, इसमें तो अपना आंसर भी किसमें आएगा रुपए में आएगा, ठीक है। और इधर परिवारों की संख्या है, इसमें परिवारों की संख्या ये दे रखी है 24 40 33, 24 40 33 28 30 22 16 60, आपको बहुलक याद करना है, जो कितना सीधा है बहुलक, बताओ यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता भाई पहली लाइन तो ये लिखनी है ना, अतः बहुलक वर्ग कितना होगा, बहुलक वर्ग 1500 से 2000 होगा, पहली लाइन तो ये लिखनी है। देखो इधर देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो बारंबारता होती है, तो सर्वाधिक मतलब सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन है 40, तो इसको गोला कर दो, बहुलक वर्ग क्या हो गया 1500 से 2000, उसके बाद क्या बताया मैंने, बहुलक का क्या लगा दो सूत्र, बहुलक का क्या लगा दो सूत्र, बहुलक जेड बराबर क्या होता है एल प्लस F1 माइनस 2F1 माइनस 0 माइनस F2 गुणा H, इसका मतलब भी लिखवाया था मैंने आपको कि L बराबर क्या होता है निम्न सीमा, H बराबर क्या होता है वर्ग अंतराल, और F 3 चीजें होती है F0 F1 और F2, तीनों बारंबारता होती है, ये किसकी बहुलक वर्ग की, F1 किसकी बारंबारता होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 क्या होती है बहुलक वर्ग से सॉरी वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता,
और F2 क्या लिखवाई थी, बहुलक वर्ग के ठीक, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। अब तो इनका मतलब पता होना चाहिए बस। ये हो गया आपका 2 नंबर, तो यहां तक हो ही गए। चलो निम्न सीमा, आपका सवाल में निम्न सीमा कौन है, जो छोटी सीमा है उसको निम्न सीमा बोलते हैं। 1500 वर्ग अंतराल, मतलब इसमें से ये घटा के देख लो कितने का अंतर आ रहा है, 500 का, तो ये हो गया 500। फिर F0 बहुलक वर्ग से ठीक फले की, क्या है, ठीक फले, तो ठीक इससे ऊपर क्या है, 24, ठीक फले 24 हो गया। बहुलक वर्ग की बारंबारता, इस बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 40। फिर वो है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की, इसके ठीक बाद क्या है, अब इसके बाद तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, सूत्र में मान रखना है। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, जेड मतलब बहुलक, एल का मान कितना है 1500 प्लस F1 का मान कितना है 40 माइनस, सूत्र में देखते जाओ, F0 का मान कितना है 24 बटा 2 गुणा 40 माइनस 24 माइनस 33 गुणा H का मान कितना है 500। अब इनको गुणा कर दो, 1500 का तो 1500, सबसे पहली लाइन में इनको घटा दिया करो। फिक्स है, जैसे इधर फिक्स है इधर भी फिक्स है, क्या क्या करना है, सबसे पहली लाइन में से ऊपर वाला घटा दो, 40 में से 24 गया तो फिर नीचे क्या करना है, इन दोनों को गुणा, 4 दुआ 8, इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 3 3 कर दो 5 गुणा 5। पहली लाइन में आपको क्या क्या काम करने हैं कि एक तो ऊपर को घटाना है, एक इन दोनों को जोड़ना है, ये पहली लाइन होती है इसकी। हर सवाल में सेम ऐसी कैसे करो आप। फिर अगला क्या होता है 1500 प्लस इस 16 को इससे गुणा कर दो, जो भी संख्या यहाँ है उसको इससे गुणा कर दो, 16 पंजे 80, कितना हो गया 8000, पर इसको इसमें से घटा दो। तीसरी लाइन ये कितना आया, 10 में से 7 गया तो 3, 7 में से 5 गया तो, अब अगली लाइन क्या है इसके बाद, ये इसका इसमें भाग दे दो बस, ठीक है। अब भाग देते हैं, 8000 में किसका भाग देना है 23 का, 23 का भाग सबसे पहले किसमें देंगे 80 में। अब 20 का भाग 80 में कितनी बार जाता है 4 बार, पर 23 तो बड़ा है ना, इसका मतलब 23 का कितनी बार जाएगा 3 बार। चलो 3 बार, फाड़ा नहीं आता डायरेक्ट गुणा कर लो, 3 किया 3 दुआ 6, मतलब 23 का फाड़ा 3 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 69, घटा दो कितना बचा 11, 1 0 उतारा तो कितना हो गया। अब 20 का भाग 110 में कितनी बार जाता है 5 बार, पर कितना आता है 100, यहाँ 3 ज्यादा है तो 3 ज्यादा है तो 3 का भाग 5 बार देंगे तो 3 का फाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 15 आएगा, 100 तो पहले आ रहा था 15 ये तो 115 हो गया, क्या बढ़ा हुआ, इसका मतलब 5 बार नहीं जाके कितनी बार जाएगा 4 बार। गुणा कर दो, 4 किया 12 का हासिल का, 4 2 8 1 9, घटाओ कितने बचे, 10 में से 2 गया तो यहाँ भी कितने रखे 10, 10 में से 9 गया तो 1 0 तो यहाँ आ ही गया था काम, 1 0 यहाँ ले लिया, 1 0 और बच रहा है तो उसको कहां ले लो नीचे। अब बात कितनी बार जाएगा 9 बार तो नहीं जाएगा, बस 20 के पहाड़ा 9 बार बोलते हैं तो 180 आता है, पर ये 23 है ना बड़ा है तो 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार देख लो। चलो 8 में 20 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितना आएगा 160, फिर 3 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 24, और ये 108 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 184, तो ये तो यार कम पड़ गया, इसका मतलब 8 बार भी नहीं जा रहा, कितनी बार जा रहा है 7 बार। 7 किया 21 का हासिल का, 7 2 14 2 मतलब 161, 10 में से 1 गया तो यहाँ 7 में से 6 गया तो क्या अब भाग जा रहा है क्या, मतलब अब तो अंक नहीं बचा ना, यहाँ देखो 1 0 तो यहाँ काम ले लिया, 1 0 यहाँ उतार दिया, 1 0 यहाँ उतार दिया, अब कुछ नहीं बचा तो यहाँ क्या लगेगा, और यहाँ क्या लग सकता है। और अभी अभी आपने देखा था 8 बार फाड़ा बोला था, जब कितना आया था 184, तो अभी 23 वाला भाग है, इसलिए अपने भाग के 10 के बाद ये एक अंक तक ही क्या देंगे भाग, कहां तक भाग गए यार, बड़ी मुश्किल से तो फाड़ा बोल रहे हैं 23 का, वो भी नहीं आ रहा, जुगाड़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या करोगे आप 10 के बाद केवल एक, अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसमें भाग देने में दिक्कत आ रही है तो 10 के बाद केवल 1 अंक तक भाग दोगे, कितने अंक तक 1 अंक तक, कितना आया था 347.47,
सेम ऐसा का ऐसा इतनी ही लाइनें सवाल में होती है, सेम चलना है। अब अगली लाइन में क्या करना है, इनको जोड़ना है। 0 में 7 जोड़ा तो, 0 में 4 जोड़ा तो, 5 में 3 जोड़ा तो, और 1 का और दशमलव के बाद का तो जैसा का आंसर किस में आएगा, रुपए में, क्योंकि सब चीजें किसमें थी, रुपए में। आपका ये वर्ग अंतराल किसमें था, रुपए में। तो ये जिसमें होता है आंसर उसी में आता है। ये अगर इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ रुपए प्रतिशत कुछ भी, तो फिर आप आंसर में भी कुछ भी मत लिखो। अगर यहाँ लिखा हुआ है रुपए प्रतिशत जो भी चीजें दिनों की संख्या, तो वहां वही आंसर आता है। चलो बहुलक वर्ग, यहां सर्वाधिक बारंबारता क्या है, सर्वाधिक बारंबारता कितनी है। अच्छा बहुलक वर्ग क्या होगा, 30 से, ये लाइन लिखनी है सबसे पहले। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10। इसको गोला कर दो कि ये क्या है, बहुलक वर्ग। इसके बाद क्या देखना है, ये सूत्र लिखना है, फिर उसके बाद ये सूत्र का मतलब लिखना है। ठीक है, यल का मान कितना है, देखो इसमें यल का मान कौन है, 30, जो छोटा होता है वो यल है 30। एच का मान कितना है, 33 में से 30 घटा है, तो अंतर देखना है ना, इन दोनों का अंतर। देखो F0 का मान क्या है, F0 कौन होता है, जस्ट इसके ऊपर क्या है 9, इससे ठीक पहले की। F1 कितना है 10, F2 कितना है, अरे ये तो सवाल तो सेम टू सेम ही हो रहा है ना, कुछ भी तो नहीं किया मैंने, सेम वही तरीका, सेम वही चीजें लिख रहा हूं। अब इसमें बस मान रखना है, इसमें मान में भी एक फिक्स, इतनी लाइनें बढ़ेगी हर सवाल में, इसमें भी इसे कम ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिक्स है। देखो जेड बराबर एल का मान कितना लिया आपने 30 प्लस F1 कितना है माइनस F0 कितना है, 10 को किससे गुणा करना है, वापस 9 घटाना है, फिर F2 का मान कितना है और H का मान कितना है 5। पहली लाइन में मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाला घटा दो, 10 में से 9 गया तो, और इसको गुणा कर दो, 10 दुआ और 9 में 3 जोड़ा तो 12। अरे बोलो तो सही, 30 प्लस 1 को फिर अगली लाइन में क्या करना है गुणा, 1 को 5 से गुणा किया तो, और 20 में से 12 गया तो, फिर अगली लाइन में क्या करना है भाग देना है, भाग दो। इसमें यह भाग नहीं जा रहा तो क्या आएगा 0.50 हो गया, 50 में कितनी बार गया भाग, 6 बार था, कितना बचा, कितना बचा 8 संग 48, 2 बचा ना। अब भाग देना चाहो तो दे दो, नहीं तो दशमलव के बाद एक अंक तक भी सही है, इस प्रश्नावली में तो एक अंक ही चलता है। 2 में 20 आएगा और 20 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो क्या गया 30.62। ये किसमें था, ये तो कुछ भी नहीं था, तो ऐसा ऐसा ही। हाँ, अगर आगे और बार दोगे तो 5 आ जाएगा, 6 2 5 आ जाएगा। पर इस प्रश्नावली में दशमलव के बाद ये एक अंक तक ही दे रखा है किताब वाले इनको, ज्यादा मत तो आप ही क्यों परेशान हो रहे हो, दशमलव के बाद एक अंक तक। ये 2 सवाल और बच रहे हैं, 5वां और छठा, वो भी बता देता हूं ताकि प्रश्नावली तो खत्म। हलते अलग पढ़ेंगे, माध्यिका है बल्लेबाज, कितने रन बनाए रहे, 3000 से 4000, और 4000 से, देखो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा ना एक भी, अरे एक भी क्वेश्चन पढ़ा के अभी तक, ट्यूशन की थोड़ी मुझे मतलब नहीं है, सारणी से मतलब है, और ज्ञात क्या करना है बस। लास्ट में देखता हूं मैं, देखो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, बस इतना सा पढ़ता हूं मैं। 6000 से 7000, 7000 से 8000, कहां तक है, 8000 से 9000, 9000 से 10,000, पहले वो सवाल लिख लो, बताओ सर्वाधिक बारंबारता कितनी है इसकी, कितनी है, तो बहुलक वर्ग क्या होगा 5000। सीधी सी पहली लाइन अपनी बहुत बढ़िया है, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 18 है, अतः बहुलक वर्ग 4000 से 5000 होगा। फिर क्या लिखते हैं अपन, निम्न सीमा और वर्ग अंतराल। निम्न सीमा मतलब जो आपका वर्ग वो है ना, उसकी छोटी संख्या क्या है 4000,
फिर क्या लिखते हैं अपन, वर्ग अंतराल, मतलब इसके बीच में कितने का अंतर है, 1000। अपने को इस पूरी सारणी से कोई मतलब है ही नहीं, बस इससे ही मतलब है, इसके ऊपर इसके नीचे किसी मतलब है, वो क्या लिख रहा है कोई मतलब ही नहीं, अपना आंसर उसी से आ रहा है। फिर क्या है, F0 F1 F2। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से पहले की, और याद रखना बहुलक वर्ग ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कुछ होता ही नहीं, फिर उसकी बारंबारता कहां से लिखोगे, तो ज्यादातर कम से कम दूसरा तो मिलेगा इसे। तो बहुलक वर्ग से पहले कितनी है, 4। बहुलक वर्ग की कितनी है और इसकी कितनी है। अब क्या करते हैं, मान रखते हैं, और क्या करते हैं, मान रखो इसमें सूत्र में, एल की जगह कितना रखना है, 4000 प्लस F1 की जगह कितना रखना है, 18। F0 की जगह फिर इसको क्या करना है, 2 से गुणा, ये वापस घटाना है, फिर बचा कुछ और घटा दो F2, और गुणा H में कितना आएगा, 1000। सबसे पहली लाइन में मैंने क्या बोला है आपसे, इसको गुणा घटा दो, 18 में से 4 गए तो इसको गुणा कर दो, 18 दुआ, और इनको जोड़ दो, 9 4 गुणा। जो पूरे सवाल का वहां से लेकर यहां तक मेथड पूरा सेम है सवाल का, इतना सा भी चेंज नहीं है किसी भी सवाल में। 4000 का 4000 प्लस 14 को 1 से गुणा किया तो 14 एकम और 3 जीरो की, 36 में से 13 गए तो वापस भाग देना पड़ेगा 23 का। 140 है ना, 140 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। भाई 7 बार में तो 20 के फाड़े में 140 आ जाता है यार, ये तो 23 है। चलो 6 बार गया, 6 बार में कितना है, 6 3 18 का, 8 किल का 1, अब आ रहा है ना 23 का फाड़ा कैसे बोल रहा हूं मैं, 6 2 12 और 1 13, कितना बचा रहा है 2। ये 0 तक तो हो गया ना काम, ये 0 उतारो, ये आज भी रखना, नहीं तो ज्यादा उतार दो, ये 0 उतारी तो कितना हुआ, क्या 20 में भाग जाता है क्या, तो बताओ पहले भाग टूट की क्या लगेगी, जब भी दूसरे अंक उतारते हैं, एक अंक उतार लिया फिर भाग नहीं जा रहा तो पहले भाग टूट कितने, फिर इसको उतारा कितना हो गया, 200 में कितनी बार जा सकता है, अपने 7 बार में तो 161 आया था, और 8 बार में 184, शायद वही सही है, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार में कितना है 100, फिर कितना बचा 16, अब भाग नहीं जा रहा ना, अरे 16 बचा ना, 10 में से 4 गया तो 6, 19 में से 18 गया तो 1, अब भाग नहीं जा रहा तो यहाँ 0 लगाते 160, पहले 7 बार में कितना आया था, तो अब कितनी बार जाएगा 6, और अपना तो काम हो गया, इससे वो क्या मतलब है। 10 के बाद बड़े सवाल 23 में मैं कभी भी दोबारा भाग नहीं देता, बस ये भाग 10 के बाद ये एक अंक देखना है आपको, कितना मिला 608 10 तो 4000 प्लस 608 4000 में 608 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4608, अरे ये होगा ना, जोड़ के देख लो, 0 और 8 8 0 0 0 0 में 6 जोड़ा तो 6 4 का और 10 का। हाँ तो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, अरे बोलो ना 25, सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, और बहुलक वर्ग कौन सा आया, एल का मान कितना है, अब बोलो यार, अब तो बोलो फटाफट, एच का मान क्या, F0 का मान, F1 का मान और F2 का मान, अब तो इसमें मान ही तो रखना है ना, एल का मान कितना है प्लस F1 माइनस F2 0, 2 गुणा माइनस माइनस गुणा, पहले क्या करेंगे ऊपर में घटाएंगे 20 में से बाहर गया तो, और नीचे क्या करेंगे 20 दुआ, और इन दोनों को जोड़ा तो 12 में 11 जोड़ा तो 23, वेरी गुड 23 ही है। फिर क्या करना है, दूसरी लाइन में इनको गुणा कर लेना, 8 जाए 40 में से 13 23 गया तो 17, किसका भाग देना है, 17 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा, 17 एकम 17 17 तो 4 बार, कितना आया 68, 68 80 में से 68 गया तो कितना बचा 70, 68 2 70 होते हैं ना, और 10 12
12 में भाग नहीं जाता तो क्या लग जाएगी? कितना हो गया? 120 में कितनी बार जाएगा? 17 सत्ता, अरे अपना काम हो गया। 4 इधर 4 10 बस ये आंसर।